तेरे स्मार्ट शॉट आ रहा है ना, आप मतलब ठीक। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे ही होंगे। कुछ बोले? हाँ यार, आंधी तूफान आया था, वो पता था। ठीक। और इस आंधी तूफान में हमारे मोबाइलवा पे वो मैसेज आ गया था, टीन टीन करने लगा तो मैं लगा। अब मैं तो पढ़ने लगा उसको, ये मोबाइल अगर हैंग ना कर गया। ठीक है, फिर बाद में पता चला कि नहीं, उसको ओके दबाना था, दबा दिए। ठीक है, नहीं मैं ओके ओके हाइए था, कैंसिल हाइए नहीं, देखे को बात ये दबाना था, अरमान आया था। खोकेगी नहीं, काली है ना। देखो प्यारे, हाँ प्यारे बच्चों, कल हम आपको बता दिए थे अयस्क के प्रकार। किसका प्रकार? अयस्क के प्रकार। अयस्क के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। अयस्क कितने प्रकार के? लेकिन यदि मूल रूप से अयस्क की बात करें तो कितने प्रकार के? पहला कौन से? दूसरा कौन से? लग रहा है कि बहती गंगा ने हाथ धो ले रहा है। ठीक है, तो आइए बच्चों, हम कल देख लिए थे कि सारे मुख्य अयस्क की बात करें तो मुख्य कितने अयस्क हैं? 3 अयस्क मुख्य है। पहला बात करें तो उसको हम कहते हैं ऑक्साइड अयस्क, दूसरा कार्बोनेट अयस्क और तीसरा सल्फाइड अयस्क। यही 3 प्रकार के अयस्क थे। और इसके बाद पढ़ने के बाद हम आपको खनिज अयस्क, गैंग, सांद्रण, सांद्रण, निष्ठापन, भर्जन, निष्ठापन और भर्जन, उसके बाद गालक, धातु, मल और प्रगलन, प्रगलन, इतनी बातों को आज हम लोग पढ़ लेंगे। आइए देखिए, ध्यान से देखो, सुनो सुनो, अब एक तो भल्ला मत करो, सिर्फ समझते चलो, ठीक, तब बनते चलेगा। ये देखिए, ये हमारे पास ये क्या है? ये क्या है? खनिज। क्या है? खनिज है। अर्थात यहाँ हम देखें कि भाई ये खनिज है, और खनिज से ये क्या है सर? ये खनिज है कि ना है? ना है कि ना है? हाँ हाँ है। तो ये क्या है? खनिज है। और ध्यान से देखिए, खनिज क्या है? तो यही खनिज से, किसे? खनिज से धातु प्राप्त करने की विधि को, खनिज से क्या करने की? खनिज से धातु प्राप्त करने की विधि को, यही खनिज से, किसे? ना फिर अच्छा से बोल लेते हैं हम, किसे? आशीष बोल ही नहीं रहा है, किसे? हाँ, खनिज से धातु, क्या? धातु प्राप्त करने, धातु प्राप्त करने की विधि को, धातु प्राप्त करने की विधि को फिर से सुनेंगे। खनिज से, किसे? खनिज से, खनिज से धातु प्राप्त करने की विधि को, खनिज से धातु प्राप्त करने की विधि, धातु कर्म का क्या? धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म कहते हैं। बड़ा बड़ा बात था, कितना छोटा बात था। ठीक है, कि धातु कर्म क्या है? धातु कर्म क्या है? तो धातु कर्म बहुत आसान बात में कहे कि सर हमारे पास ये खनिज है। क्या है? और हमारे पास क्या है? हाँ, हमारे पास खनिज है। खनिज से हमको मिलेगा क्या? खनिज से मिलेगा क्या? प्राप्त करेंगे। और यही खनिज से धातु प्राप्त करने की इस विधि को हम धातु कर्म के नाम से जानते हैं कि हाँ दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ से अयस्क या अयस्क से भी, किससे? ऐसा नहीं कि सिर्फ खनिज से ही, अयस्क से भी तो धातु प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो अर्थात अयस्क से भी, किससे? अयस्क से भी, अर्थात अयस्क से भी धातु के निष्कर्षण एवं शोधन की बात करें तनिक सो एकदम एडवांस सीबीएसई बने तो तनिक से विशेष अच्छा से परिभाषा लिखेंगे। ये तो शॉर्टकट की बात होगी। कैसे? शॉर्टकट। अब अगर हम अच्छे से बात करें, क्वेश्चन बनाएं और क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा कि धातु कर्म किसे कहते हैं?
धातु कर्म किसे कहते हैं? धातु कर्म किसे कहते हैं? तो देखो सुंदर लिखेंगे कि अयस्क से धातु के निर्माण, अयस्क से धातु के निर्माण, निष्कर्षण देने अच्छा लगेगा, निष्कर्षण, अयस्क से धातु के निष्कर्षण एवं उनके शोधन, एवं उनके शोधन की प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? धातु कर्म कहते हैं। क्या कोई दिक्कत है? कितना अच्छी बात हमने बता दिया आपको कि खनिज से, किससे? खनिज से धातु प्राप्त करने की विधि को हम क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। थोड़ा सा अच्छा से तनी बोर्ड में लिखेंगे तई की मास्टर बनने के लिए एक पर काम चला लेंगे, ठीक है? दिखने के लिए विशेष परिस्थिति की बात करेंगे, है ना? कि अयस्क से, किससे? या फिर अच्छा से बोले तो किससे? अयस्क से धातु के निष्कर्षण, निष्कर्षण का मतलब होता है कि उसका थोड़ा सा निकालना उकालना अच्छे तरीके की प्रक्रिया है धातु के, है ना? अर्थात अयस्क से धातु के निष्कर्षण एवं उनके शोधन, शोधन मतलब शोधन की प्रक्रिया क्या कहते हैं? लिखो ना, तो देख रहे हो ठीक है, चलो देखो, सुनो, देखो बताइए ये है क्या? अयस्क। क्या है? अब हर स्थिति में अयस्क की बात करेंगे, ठीक है? ये है क्या? क्या सुनो, क्या ये अयस्क है? सुनो, क्या ये अयस्क है? तो क्या ये अयस्क 100% क्या ये शुद्ध होगा? क्या अयस्क जो ये है क्या ये 100% शुद्ध होगा? कोई चीज दीजिए, क्या 100% शुद्ध होते हैं? नहीं, ये 100% शुद्ध है नहीं है। जरूर इसमें कुछ न कुछ की बात करें, मान के चलिए कि 95% का ये शुद्ध होगा। कितने परसेंट? या 90% शुद्ध होंगे। भाई 5% तो अशुद्ध होगा। 5% क्या होगा? अशुद्ध। कोई भी अयस्क है या कोई भी पदार्थ हो 100% शुद्ध है नहीं होता। तो भाई जब ये 95% शुद्ध है और 5% अशुद्ध है, और इसीलिए अयस्क में पाए जाने वाले जो यही अयस्क में जो यह शुद्ध पदार्थ पाया गया, इसी को हम गैंग कहते हैं। क्या कहेंगे? गैंग कहते हैं। ऐसे भी गैंग कौन बनता है? जो घरे से बिना पेंदी के लौटा रहे, घरे से माँ नहीं पूछे, उसके पिताजी नहीं पूछे कहाँ जा रहा है बेटा, चल रहा है तो निकल गया, जब मन तब करे आएगा तो ना, अर्थात घर से फालतू हो गया, तो फालतू हो गया तो कौन सा रूप लेता है? गैंग का। सेम वही बात है। देखिए ये क्या है? अयस्क। क्या अयस्क परिवार की बात है? क्या परिवार में सब एक ही तरह के लोग हैं? नहीं, कोई अच्छे हैं तो कोई तनी सुन उसको कोई मतलब नहीं है परिवार से, और वो बनता है माफिया। कते जेल कते बेल लगे माफिया, ठीक है? अर्थात यहाँ की बात करें तो अर्थात कोई भी अयस्क 100% शुद्ध है, 100% शुद्ध नहीं है, और 100% शुद्ध नहीं है अर्थात 95% का भी शुद्ध होगा, कुछ तो अशुद्ध होगा। और जो अयस्क में जो अशुद्धि पदार्थ है उसे ही हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। हम यहाँ से लिख लेते हैं, गैंग क्या है? गैंग क्या है या गैंग किसे कहते हैं? क्वेश्चन बने हमारा। तो हम लिखे कि अयस्क में पाए जाने वाले, अयस्क में पाए जाने वाले, अयस्क में पाए जाने वाले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं हम? अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। गैंग किसे कहते हैं? तो अयस्क में पाए जाने वाले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। फिर से सुनिए, अभी बस चलते रहिए।
ये देखो यही अयस्क है। क्या है? अयस्क है। और इसी अयस्क को हम ऐसे करते, देखो मेरे हालात ऐसे करते, फिर एक बार खींच दिए, क्या छोटे छोटे टुकड़े हो गए इसके? क्या छोटे छोटे टुकड़े हो गए? अरे हुए कि ना हुए? किसके? अयस्क के। किसके? अयस्क के। और यही अयस्क के जो है, अयस्क को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में सांदलन कहलाता है। क्या कहलाता है? सांदलन कहलाता है। यही अयस्क को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिए? तोड़ दिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? सांदलन कहते हैं। अर्थात नए क्वेश्चन हम बनाए, सांदलन किसे कहते हैं? सांदलन किसे कहते हैं? तो उत्तर हमारा हुआ सांदलन। सांदलन किसे कहते हैं? गलती का तो था। एक सांदलन है, ये सांदलन है, सांदलन अलग है, सांदलन है। एक ध्यान से देखिए, सब सोच रहे कि हमारा गलती लिख लो, आज गलती हो गया। लिखो ध्यान से, अयस्क को छोटे छोटे, अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में, अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना? तोड़ना। अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? सांदलन कहलाता है। क्या कोई दिक्कत? समझे ना? सांदलन, सांदलन समझे कि नहीं समझे? सांदलन समझ गए। अब सांदलन जब समझ गए तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते, थोड़ा सा जस्ट आगे बढ़ जाते। पहले लिख लीजिए कि ई खत्म। सुनो, अयस्क है, सुनिए, अयस्क है। क्या अयस्क में अभी जस्ट बताए, क्या अयस्क में 100% शुद्ध पदार्थ होता है? क्या 100% शुद्ध पदार्थ होते हैं? और देखो, अयस्क में जो पाए जाने वाले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। सुनो ध्यान से, बताओ तो, अयस्क के कितने प्रकार हैं? मुख्य रूप से सर मार देंगे तो बेटा। चलो देखो, क्या अयस्क में 100% शुद्ध पदार्थ है? नहीं। अयस्क में 100% शुद्ध पदार्थ नहीं, कुछ अशुद्ध भी पदार्थ है। और अयस्क में पाए जाने वाले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहें? यही अयस्क से, यही अशुद्ध पदार्थों को निकाल के बाहर फेंक देना। फिर से सुनो, यही अयस्क से यह शुद्ध पदार्थ को निकाल देना ही, बाहर निकाल देना ही सांद्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सांद्रण और सांदलन अलग अलग है। यहाँ देखो, अभी हम देखें सांद्रण, क्या देखें? सांद्रण की बात। तो जो अयस्क में अशुद्ध पदार्थ जो है, तो अर्थात अयस्क से, किससे? अयस्क से अशुद्ध पदार्थ को, अशुद्ध पदार्थ को बाहर निकालना, बाहर निकालना क्या कहलाता है? सांद्रण कहलाता है। क्या कोई दिक्कत? अर्थात अयस्क से अशुद्ध पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? सांद्रण कहलाता है। और ये देखो, सांद्रण किसे कहते हैं? तो अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना क्या है? सांदलन है। अशुद्ध, देखो ये तीनों एजेस से सब चीज निकल चुके हैं। ये फिगर यहाँ देखिएगा, हम पहले लिखे गैंग, फिर लिखे हैं सांदलन, फिर लिखे हैं सांद्रण। कोई दिक्कत है? अब देखो,
अयस्क 100% शुद्ध है? क्या अयस्क 100% शुद्ध है? नहीं, कुछ अशुद्ध भी है। और अयस्क में पाए जाने वाले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहें हम? गैंग कहें। वही अयस्क के वही अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देना क्या कहलाया? और वही अयस्क में से उस अशुद्ध पदार्थ को बाहर निकाल देना क्या कहलाया? हो गया का उतारिए इसको लेके। देखिए अब हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, चुप रहो। हाँ, बहुत फेमस सवाल पूछे गए सवाल, ठीक है, इसलिए ध्यान से इसको देख लीजिए। आइए देख लेते हैं। ये देखो, ये जलेबी है। क्या है? हाँ, क्या है ये? अयस्क। इधर भी देखिए, ये क्या है? अयस्क है। दोनों क्या है? अयस्क। ध्यान से देखो, इसको जो है ऑक्साइड अयस्क, इसमें क्या? ऑक्साइड अयस्क या कार्बोनेट। कौन से? कार्बोनेट क्या? अयस्क। ऑक्साइड अयस्क या ये कौन से अयस्क है? कार्बोनेट अयस्क। और इस तरफ एक कौन बचा? सल्फाइड बचा। कौन सा बचा? सल्फाइड। एक तरफ हमारा चला ऑक्साइड अयस्क या इसी को क्या कहे? कार्बोनेट अयस्क। और एक क्या है? सल्फाइड अयस्क। कौन से? सल्फाइड अयस्क की बात करें तो ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। और ये जो हुआ ऑक्साइड अयस्क, ये जो धातु है, ये क्या है? धातु है। तो धातु को ऑक्साइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क। और ये कौन से अयस्क है? सल्फाइड अयस्क। और इसको क्या हम करेंगे कि वायु इस पर हम पहले आग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आग लगाएंगे, जोर तोड़ से आग लगाएंगे। और वायु के अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में जो है, और इस पर हम ताप देंगे। ताप का मतलब क्या? लगाएंगे, आग लगाएंगे, जलाएंगे। इसको क्या करेंगे? जलाएंगे। और जलाएंगे, इसके जलने द्रव्यमान से कम ताप पर, जलने से थोड़ा सा कम ताप पर इसको हम जलाएंगे। आग जब देंगे तीन की एकदम हुमच के दे दिए तो पूरा जल ही गया, नहीं। इसके जो द्रव्यनांक है, तो द्रव्यनांक से कम ताप पर गर्म करेंगे। द्रव्यनांक से कम ताप पर क्या करने पर? गर्म करने पर द्रव्यनांक से कम ताप पर क्या करेंगे? इसको हम गर्म करेंगे। ध्यान रखिए, ये धातु है और इस किसके साथ? ऑक्साइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क। वायु की उपस्थिति की अनुपस्थिति, वायु के अनुपस्थिति में क्या देंगे? ताप देंगे। द्रव्यनांक से कम ताप के अधिक ताप, तो द्रव इसको जलने से कम ताप पर इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो इससे हमको प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है धातु के ऑक्साइड प्राप्त होता है। किसका? धातु के ऑक्साइड प्राप्त होता है। और यही धातु के ऑक्साइड जो प्राप्त हुआ, और यही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निस्तापन। क्या कहें हम? निस्तापन कहते हैं। अब फिर से देखो, ये देखो सल्फाइड, इस धातु को हम किसके साथ करेंगे? सल्फाइड अयस्क के साथ। किसके साथ? सल्फाइड अयस्क के साथ। वायु के उपस्थिति की अनुपस्थिति, तो ये देखो अनुपस्थिति में हुआ है, तो किसमें होगा? उपस्थिति में। और इसको जो है हम वायु के उपस्थिति में इसको हम क्या देंगे? आग लगाएंगे। क्या जलाएंगे? आग। बताओ, जोर से कि कमे हुमच के? देखो इसको कम किया तो इसको क्या कर देंगे? हुमच देंगे। अर्थात
तीव्रता से गर्म करेंगे। कैसे? तीव्रता से गर्म करेंगे। तीव्रता से क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जब हम इसको तीव्रता से गर्म करेंगे तो हमको यहाँ भी प्राप्त होगा धातु के ऑक्साइड। यहाँ से भी हमें प्राप्त होगा धातु के क्या? ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड। और ये जब प्राप्त होता है ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? भर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे? भर्जन कहेंगे। ध्यान से देखो फिर से, ये क्या है? धातु। अर्थात धातु के ऑक्साइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में है ना, वायु के अनुपस्थिति द्रव्यमान से कम ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो हमें धातु के क्या प्राप्त होता है? ऑक्साइड। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निष्कापन कहते हैं। फिर देखो धातु को सल्फाइड अयस्क के साथ, इसके सल्फाइड अयस्क के साथ वायु के उपस्थिति में हम तीव्रता से क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? धातु के ऑक्साइड। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। क्या कहें? भर्जन कहें। यहाँ से आपको पूछेगा निष्कापन की विशेषता बताइए। किसकी? निष्कापन की विशेषता बताएं। निष्कापन की विशेषता को बताइए कि निष्कापन की क्या विशेषता है। तो निष्कापन की क्या विशेषता है? तो सबसे पहला बात यह बताइए, यह ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क क्या है? तो भाई यह जो है, यह ऑक्साइड ऑक्साइड कौन से? ऑक्साइड एवं कौन से? कार्बोनेट अयस्क के लिए होता है। कौन? निष्कापन। दूसरा यदि हम बात करेंगे तो दूसरा बताइए, वायु के उपस्थिति के अनुपस्थिति में लिखेंगे कि वायु की अनुपस्थिति में होता है। अनुपस्थिति, वायु के अनुपस्थिति में होता है। गुड, वायु की अनुपस्थिति में होता है। तीसरा बात बताइए, तीसरा बोलो क्या ये द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करेंगे कि अधिक ताप पर? तो लिखेंगे हम द्रव्यमानांक से कम ताप पर क्या करेंगे? गर्म करेंगे। करके द्रव्यमान से कम ताप पर क्या करेंगे? गर्म करेंगे। और द्रव्यमान से कम ताप, द्रव्यमान से कम किसका? मम्मी क्या? मौसी कहता है द्रव्यमान से कम, द्रव्यमान से क्या कम की बात करें न उठाएंगे। द्रव्यमान से क्या कम? ठीक है, वीडियो लग रहा है जी, उठा लेंगे नहीं। द्रव्यमान से कम, द्रव्यमान से कम ताप, द्रव्यमान से कम ताप, गलती, इससे अयस्क उल्टा लिख दिए। देखो जी, इसमें अयस्क को उसके द्रव्यमान के, अयस्क को उनके द्रव्यमान, उनके द्रव्यमानांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। क्या कोई दिक्कत? ये हो गया निष्कापन की विशेषता। पहला, यह किसके लिए? ऑक्साइड अयस्क एवं कार्बोनेट अयस्क के लिए। ये वायु के, ये अनुपस्थिति लिखा है, ठीक है ना? ये वायु की अनुपस्थिति में, और इसमें जो है अयस्क को उनके द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म किया जाता है। क्या कोई दिक्कत? अगर हम पूछ दे बच्चों कि बताइए इसके भर्जन की विशेषता, किसकी विशेषता? भर्जन की विशेषता। तो बताइए भर्जन की विशेषता आप क्या लिखेगा? तो सबसे पहले आप लिखेगा यह जो है सल्फाइड अयस्क के लिए न लिखेगा, यह सल्फाइड अयस्क के लिए, सल्फाइड अयस्क के लिए। दूसरा क्या लिखेगा? वायु के उपस्थिति में, वायु के उपस्थिति में।
तीसरा क्या लिखेगा, तो इसको तीव्रता से गर्म करेंगे, किससे, इसको लिखेंगे तीव्रता से क्या करने पर, हाँ अबे दो, तीव्रता से क्या करेंगे, गर्म करने पर, तीव्रता से गर्म करने पर जो है हमको ये निष्कापन हो गया और ये क्या हो गया, भर्जन हो गया। अब आपसे सुनो, आपसे अंतर पूछेगा, ठीक है, क्या पूछेगा, अंतर पूछेगा कि निष्कापन और भर्जन में अंतर लिखिए, तो 3 हेने से 3 हेने से, बात क्लियर ना, ये अंतर हो जाएगा। ये बातों को पहले आप नोट, हाँ लिखवाते हैं, इसको नोट करो।